नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तुलसी माता एवं चतुर्हस्त यंत्र की पूजा की गई। तलवाड़ा गौशाला में श्रावण मास के तहत हो रहे आयोजन। भगवान नेमिनाथ का जन्म कल्याण मनाया। चंदू जी का गढ़ा में वर्षा योग मंगल कलश स्थापना समारोह संपन्न। निजी स्कूल की बस पलटने से 7 बच्चे और चालक घायल। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई घटना। फिर दहशत में हड़मतिया जागीर। तेंदुए ने बछड़े को बनाया शिकार। छोटी सातड़ी उपखंड के ग्रामीणों में भय का माहौल। गैस का सिलेंडर भभकने से मकान में लगी आग। प्रतापगढ़ के तालाब खेड़ा में हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि। राजस्थान के 75 लाख किसानों को मिलेगी 2000 रुपए की किश्त। बांसवाड़ा में होगा राज्य स्तरीय समारोह। सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। गड्ढों से बेहाल प्रतापगढ़ का बगतोड़ भड़कलिया पाड़ा मार्ग। इस रास्ते पर आए दिन हो रहे हैं हादसे। माही कॉलोनी के जर्जर आवास खाली करने का आदेश। 100 से ज्यादा परिवारों पर घर खाली करने का संकट। सरकारी दफ्तरों में चल रही है लापरवाही। दोपहर 2:30 बजे भी खाली मिले माही परियोजना कार्यालय के कमरे। महावीर इंटरनेशनल ने नोगामा स्कूल में बांटे जीवन रक्षक किट। पीपलखूट में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। आंदोलन की चेतावनी दी। आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर किया चाकू से हमला। गंभीर घायल छोटे भाई को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। कुशलगढ़ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बैठक हुई। 5 अगस्त को होगा कॉलेज कार्यकारिणी का गठन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। तलवाड़ा के द्वारिकाधीश गौशाला की नवनिर्मित यज्ञशाला में गौमाता एवं संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में विविध विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पंडित शैलेंद्र भट्ट, राजेश त्रिवेदी, अंकित त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला, अरविंद, जिग्नेश त्रिवेदी आदि ने विधान संपन्न कराए। यजमान परिवार के पुलकित द्विवेदी, ओम प्रकाश द्विवेदी, योगेश त्रिवेदी, उमेश वैभव आदि के साथ पूर्व नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने भी पूजा की। सभी ने विधि विधान के साथ 5410 पंचद्रव्य एवं मिट्टी से बने पार्थिवेश्वर की बिल्वपत्र, शमी, दूध, दही, शहद, घी आदि से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। इससे पूर्व महिला मंडल द्वारा पार्थेश्वर निर्माण के लिए उत्साह के साथ भाग लिया गया। आसपास के गांव घलकिया, तलवाड़ा, सुंदनपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर योगेश जोशी, मानवेंद्र आचार्य, प्रवीण त्रिवेदी, सूर्यकांत पंड्या आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा गांव में भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं सन्मति सुनीलम वर्षा योग मंगल कलश स्थापना समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रातः मूल नायक भगवान के अभिषेक के साथ ही वृहत शांति धारा एवं पूजन विधान क्षुल्लक सुमित्र सागर महाराज व क्षुल्लक सुप्रकाश महाराज के सानिध्य में किया गया। इसके बाद नगर में गाजे बाजे के साथ श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्रावकों द्वारा भक्ति नृत्य करते हुए धर्म प्रभावना की गई। दोपहर में सन्मति सुनीलम वर्षा योग मंगल कलश स्थापना के तहत बड़े ही भक्ति भाव से पंडित शैलेंद्र शास्त्री के द्वारा विविध धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराई गई। इस अवसर पर श्री नेमिनाथ मंगल कलश का लाभ हुक्मचंद शांतिलाल शाह परिवार,
भक्तांबर मंगल कलश का लाभ केसरीमल दीपचंद शाह परिवार व आचार्य सुनील सागर मंगल कलश स्थापना ऋषभ शाह मुकेश शाह परिवार द्वारा की गई। अष्टद्रव्यों द्वारा आचार्य सुनील सागर महाराज की बड़े ही भक्ति भाव में गुरु पूजा करते हुए क्षुल्लक महाराज का पग प्रक्षालन तथा वस्त्र भेंट नरेंद्र शाह परिवार द्वारा व जिनवाणी भेंट जयंतीलाल शाह परिवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षुल्लक सुमित्र सागर महाराज व क्षुल्लक सुप्रकाश सागर महाराज ने कहा कि वर्षा योग केवल साधु की साधना का ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रावक के जीवन में धर्म सार को ग्रहण करते हुए आत्म साधना करने का समय है और हम सभी को धर्म मार्ग से जुड़कर ही आगे बढ़ना होगा। वर्षा योग समारोह में केसरीमल शाह, जयंतीलाल शाह, महिपाल कोठारी, नरेंद्र शाह द्वारा बांसवाड़ा, तलवाड़ा, कोहाला, बजवाना, गनोड़ा, भीमपुर, घाटोल, संतरामपुर, बड़ौदिया, सेनावासा से बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का तिलक द्वारा स्वागत किया गया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सांचिया गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा बरहात फला के पास हुआ जिसमें बस चालक सहित कुल 7 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कनबा गांव के पायनियर स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। सांचिया गांव के पास अचानक सड़क किनारे पलट गई। बस के 2 बार पलटने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने घायलों को बस से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं जबकि 4 बच्चों और चालकों को मामूली चोटें लगी हैं। घटना की खबर फैलते ही अभिभावक अस्पताल की तरफ भागे। इस घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा देखा गया। उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। अभिभावकों का कहना है कि बस आए दिन खराब रहती थी जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखना यह है कि इस मामले में जांच होती है या नहीं। संस्या से गाड़ी जा रही थी शराजिया फला से और संस्या स्कूल के पास पलटी मार दी। 100 हाथ शोर होता 2 बच्चों ने लगा और ड्राइवर ने लगा। ड्राइवर ड्रेसिंग कराने के लिए संसिया सड़ैया फला से बस लेके निकला था। गांव में आते ही ढलान तो उतर गया पर ब्रेक किया तो हल्का सा ब्रेक करते ही लाइनर चिपक गया। सीधी गाड़ी साइड में खींच गई, खेत में उतर गई। 7 बच्चे थे अंदर। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के हड़मतिया जागीर गांव में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक ने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी हैं। बीती रात गांव में एक गाय के बछड़े को तेंदुए ने शिकार बना लिया। सुबह जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो खून देखकर दंग रह गए। आसपास तेंदुए के पंजों के साफ निशान मिले जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ गांव में देर रात घुस आया और एक बछड़े पर झपट पड़ा। सुबह होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तेंदुए ने गांव में कई बार कहर बरपाया है। बीते महीनों में कई गायों और बछड़ों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है। इतना ही नहीं, एक मासूम बच्चे और एक अन्य ग्रामीण पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था जिससे गांव में लंबे समय तक दहशत का माहौल बना रहा। उस दौरान वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ा था लेकिन अब एक बार फिर उसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ फिर से उसी क्षेत्र में सक्रिय हो गया है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गांव में गश्त बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 20वीं किश्त 2 अगस्त को जारी की जाएगी। इस किश्त में राजस्थान के करीब 75 लाख किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर इस किश्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। वहीं राजस्थान में इस अवसर पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री दत्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
अब राज्य सरकार की ओर से किसानों को हर साल 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगी। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी के साथ ही पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया व धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हमारी सरकार ने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद सीधा सीधा किसानों को लाभ देने का ये पहला काम उन्होंने किया है। किसान कैसे समृद्ध हो, उनको 2019 में एक किसान सम्मान निधि प्रारंभ करके देश के किसानों को समृद्ध करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले बातें बहुत होती थी किसानों के लिए, लेकिन कभी कोई किसानों को सीधा लाभ देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये हमारी सरकार है, उसने किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके उसके बाद में उसके साथ साथ समर्थन मूल्य में भी आपने देखा होगा, हर एक जो हमारी उपज है उसका समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम भी हमने किया है। और इसके साथ साथ मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे प्रदेश के 75 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से उनको लाभान्वित करने का काम किया है। अब राजस्थान के 75 लाख किसानों को जो 6,000 की राशि मिल रही थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, अब वो राशि बढ़कर के 9,000 रुपये हो गई है। और इसको लगातार बढ़ा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम उसको 12,000 रुपये किसानों को हम सम्मान निधि देंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच रहेंगे। वो बांसवाड़ा से प्रदेश के जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसान सम्मान निधि देंगे, उसका यहाँ लाइव कार्यक्रम होगा। हमारे विभाग के द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन लाभान्वित किसानों को जो है यहाँ हम लाभान्वित भी करेंगे। और निश्चित रूप से कल का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो एक प्रदेश में किसानों को किस तरह से सरकार जो है उनको सम्मान देने का काम कर रही है, कैसे वो अपनी आय बढ़ा सकें, इसके लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उसका जो है सरकार जो है वो निश्चित रूप से जो योजनाएं उनकी जानकारी भी मिलेगी और एक अच्छा मैसेज लेकर के किसान यहाँ से जाए, अपनी योजनाओं की जानकारी लेकर के जाए, उसको ये रहे भी सही कि हमारी सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है और उनका हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार का जो ध्येय है कि किसानों की आय दुगनी करने का, उस ध्येय को लेकर के ये कार्यक्रम का कल के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री जी हैं स्टेट के, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, हमारे स्टेट के कृषि मंत्री जी, उनके साथ हमारे डेयरी मंत्री जी और सभी हमारे विधायकगण जितने भी हैं सभी लोग यहाँ रहेंगे। इसका टोटल कितने किसानों को लाभ दिया जाएगा? बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के तालाब खेड़ा में खाना बनाते समय छोटा सिलेंडर भभकने से बड़ा हादसा हो गया और हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल लाल शाह खान निवासी चिकलाना मध्य प्रदेश प्रतापगढ़ में मजदूरी करता है। तालाब खेड़ा में वह एक किराए के मकान में रहता है। वहां जब वह खाना बना रहा था, इसी दरमियान छोटे सिलेंडर में अचानक आग लग गई और करीब 15 मिनट तक गैस के साथ साथ आग की लपटों ने पूरे घर के सामान को राख में तब्दील कर दिया। एएसआई अमृतलाल को जब गश्त करते समय सूचना मिली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और आग पर काबू पाया गया। लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लाल शाह के अनुसार घर में 6 से 7 क्विंटल गेहूं और घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्री व कुछ नकदी के साथ मजदूरी में उपयोग आने वाले उपकरण आदि जल गए हैं। पुलिस गश्ती दल, फायर ब्रिगेड टीम और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में मदद की। वार्ड पार्षद नारंगी मीणा भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पार्षद ने कहा कि प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मदद की जाएगी। मैं गेहूँ जल गए, बिस्तर जल गए, सब नुकसान हो गया किचन का सब। अच्छा, क्या कर रहे थे तो आग मैं लगी? खाना बना रहा था, गैस की टंकी और भट्टी आग लगे, मैं भागा और नुकसान बहुत हो गया साहब। तो इसमें प्रशासन का कोई आदमी आया यहाँ पे? हाँ जी, कौन आया था? ये कौन कौन आया पुलिस था? वाले आए थे, पुलिस कपड़े के पूछताछ करके वो चले गए साहब। बस मेन क्या क्या चीज़ें गई है यहाँ पे? क्या मैं गया, दो किलो गेहूँ पड़े थे मेरे, 5-6 बोरी गेहूँ खाने के थे, वो जल गए साहब, नुकसान हो गया मेरा। देखो मैं मदद चाहिए मेरे को साहब, कुछ भी करके। आज शाम को हम संध्याकालीन गश्त कर रहे थे कि टेलीफोन सूचना मिली कि तालाब खेड़ा में लाल शाह के मकान में आग लग गई है, जिस पर मैं टीम के और फायर ब्रिगेड के यहाँ मौके पहुँचे और आग पे काबू पाया और गैस की टंकी भभकने से आग लगी। लाल शाह के नाम का व्यक्ति है, जिसकी रोटी बनाते हुए अचानक 5 लीटर गैस की टंकी भभकी। कुल अनुमानित नुकसान की क्या कंडीशन है? नुकसान तो अभी आकलन उससे किया जाएगा, रात्रि से पूछ के क्या सामान था अंदर बंद था। और किसी तरह की जनहानि वगैरह तो नहीं हुई है? जनहानि वगैरह कोई नहीं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत बगतोड़ के ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से भड़कलिया पाड़ा स्कूल तक जाने वाली सड़क पर बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि हर कदम पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कोई वाहन चालक इस रास्ते से गुजरता है तो गाड़ी के पहिए पूरी तरह से गड्ढों में धंस जाते हैं। इस समस्या से विद्यार्थी और ग्रामीण दोनों ही बहुत परेशान हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर समस्या को आज तक किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने संज्ञान में नहीं लिया है। न तो वार्ड पंच, न सरपंच और न ही प्रधान ने इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम उठाया है। बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाने से तालाब जैसा माहौल हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई बार अधिकारियों की बैठकें भी हुई, लेकिन सड़क की मरम्मत की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इस समस्या से तंग आकर ग्रामीण खुद ही जंगल से पत्थर लाकर गड्ढों को भर रहे हैं और ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ताकि आवागमन सुचारू हो सके। इस मौके पर सूरजमल मेघवंशी, अनिल कुमार, गोवर्धन, कांति, गेबीलाल, लाल सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जर्जर सरकारी इमारतों और स्कूलों को खाली करने और तोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सिंचाई विभाग बांसवाड़ा के तहत आने वाली माही परियोजना के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को अपने क्वार्टर तुरंत खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। माही आवासीय कॉलोनी के अधिकांश आवास बहुत पुराने और जर्जर हालत में हैं। बारिश के मौसम में इन भवनों में रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसे देखते हुए भवन एवं माही मुख्य नहर के सहायक अभियंता ने कॉलोनी में रहने वाले 100 से अधिक परिवारों को तत्काल प्रभाव से क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी जर्जर इमारतों पर नोटिस चिपका दिए हैं। विभाग के इस निर्देश से माही कॉलोनी में रहने वाले परिवार मुश्किल में फंस गए हैं। अचानक क्वार्टर खाली करने के आदेश से वे पशोपेश में हैं कि इतनी जल्दी कहां जाएं। इस आवासीय कॉलोनी में 500 से ज़्यादा आवास हैं, जिनमें से ज़्यादातर जर्जर हो चुके हैं। कुछ क्वार्टर खाली पड़े हैं, जबकि कई मकानों में अभी भी माही परियोजना व अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी अपने परिचितों के साथ रह रहे हैं। इन परिवारों के लिए तत्काल नए आवास का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कितने लोग यहाँ से खाली करते हैं। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद में राज्य सरकार ने सभी जीर्ण शीर्ण भवनों को गिराने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत में बांसवाड़ा में माही परियोजना के तहत में जो निर्माणाधीन क्वार्टर है, उसमें काफ़ी संख्या में जो क्वार्टर हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। उसके बाद में माही आवासीय कॉलोनी में जो जीर्ण शीर्ण आवास का क्वार्टर हैं, उनको भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मकान पर ये
जो नोटिस चस्पा किया गया है उसके आधार पर करीबन 100 से अधिक ऐसे आवासीय क्वार्टर हैं जो कि रहने लायक नहीं है। इसके बाद में अधिकारियों ने इस क्वार्टरों को खाली करने के निर्देश करने के आदि नोटिस चस्पा कर दी गई है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यह माही कॉलोनी की पूरी कॉलोनी है जो कि पंचम और षष्ठ जो छठे चरण के जो जिस टाइप के क्वार्टर हैं उनको खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इन क्वार्टरों में लंबे समय से लोग रह रहे हैं और उनको खाली कराने के आदेश तत्काल दे दिए हैं। ऐसे में जबकि बारिश का दौर जारी है और यह जो लोग यहाँ रहने वाले हैं वो कहाँ पे जाएंगे वो सवाल खड़ा हो गया है। BBC राजस्थान के लिए सुभाष मेहता। हमारे सामने एक जो क्वार्टर में रह रही महिला मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये नोटिस कब चिपकाया और क्यों चिपकाया। आपका नाम क्या है? मेरा जया पंचोली। ये नोटिस कब चिपकाया है? ये 28 तारीख को। क्या कहा है नोटिस में? नोटिस में कहा खाली कर दो, हाँ। या नहीं करोगे तो कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे कौन हो रहा है? क्वार्टर में कौन रह रहा है? अभी मेरा लड़का, मैं, उसकी माँ, अच्छा। मेरे तो ये पति है। क्वार्टर की स्थिति कैसी है? और ये ऐसी है। अच्छा। अभी अचानक से नोटिस दिया तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे अब? वो करेगी सरकार, नया क्वार्टर बना के देगी। हाँ, अभी अचानक तो नहीं दे सकती है ना। हाँ, अचानक तो नहीं दे सकती है। हाँ। तो जैसे बताया कि जैसे अचानक से क्वार्टर खाली करने का जो निर्देश दिए हैं तो लोगों के सामने संशय है कि वो क्वार्टर खाली करके जल्दी से कहाँ जाए। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए दफ्तर आने जाने और लंच ब्रेक का समय सख्ती से तय किया हुआ है। इसके साथ ही बिजली की बचत के लिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जब कमरे में कोई मौजूद न हो तो लाइट और पंखे बंद कर दिए जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, जिसकी एक तस्वीर आज माही परियोजना कार्यालय में देखने को मिली। दोपहर के करीब 2:30 बजे का समय था। नियमानुसार लंच ब्रेक समाप्त हो चुका था, लेकिन माही परियोजना के भवन एवं मुख्य नहर के कार्यालय का आलम यह था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर एक भी अधिकारी या कर्मचारी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। खाली कमरों में लाइट और पंखे चल रहे थे, जिससे बिजली की बर्बादी हो रही थी। यह लापरवाही सरकार के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। जब इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वहां कोई भी व्यक्ति यह बताने को तैयार नहीं था कि अधिकारी और कर्मचारी कब तक लौटेंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी निर्देशों की कितनी अनदेखी की जाती है। भले ही सरकार सुशासन और दक्षता के लाख दावे करे, लेकिन इस तरह की लापरवाही प्रदेश के लगभग हर सरकारी विभाग में देखी जा सकती है, जो नियमों के प्रति सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता को उजागर करती है। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करके कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांच किया जाता है, लेकिन इस बार लंबे समय से ऐसी कोई भी गतिविधि जिला स्तर पर नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारी ऑफिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अधिकारी अपने कार्यालयों में मौजूद हैं या नहीं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जो जनता काम लेकर के उन कार्यालयों में पहुंचती है, उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। सुशासन का मतलब यही होता है, तो ऐसा सुशासन उन अधिकारियों और कर्मचारियों को ही रास आ सकता है। आम जनता के लिए ऐसा शासन तो अच्छा नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को सरकारी कामकाज के लिए सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का सरकार ने टाइम दे रखा है और दोपहर 1:30 से 2 बजे का लंच टाइम दे रखा है। मैं अभी माही विभाग के कार्यालय में खड़ा हूँ, जहाँ अभी 2:40 हुए हैं, लेकिन लगभग सभी कमरों में लाइट और पंखे चल रहे हैं और कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। चलिए मेरे साथ चलते हैं, देखते हैं और क्या है स्थिति। आप देख सकते हैं कि ये IN का ऑफिस है, भवन बालिका का। मेरे साथ देख सकते हैं आप यहाँ इस ऑफिस में कि पंखे चल रहे हैं, अधिकारी कुर्सी से नदारद हैं, यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ है। लगभग 2:40 होने की टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मेरे सामने कनिष्ठ अभियंता का ऑफिस भी कार्यालय है, जहाँ पर देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में उनका एक बैग रखा हुआ है और पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है और सीट पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। यह हाल पूरे इस परिसर में है, जहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद जरूर हैं और लेकिन पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। 2:45 बज चुके हैं और कोई भी, आप देख सकते हैं ये अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का है। यहाँ पर भी पंखा चल रहा है और यह सीट पूरी खाली पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं। चलते हैं इस और देखें आगे क्या चलता है। यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी लेखा
का है ऑफिस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीट खाली पड़ी है और पंखा चल रहा है। कमोबेश इस पूरे ऑफिस का यही हाल है। ये सहायक अभियंता का कार्यालय है, देख सकते हैं सहायक अभियंता है। यहाँ पर भी सीटें खाली पड़ी हैं, लाइट चल रही हैं, पंखे सभी सीट पर कोई भी नजर यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही भी देख सकते हैं बरामदा है, बरामदा में भी ये पंखे चल रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। ये कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ भी देख सकते हैं कि ये खाली पड़ा हुआ है और लाइटें और पंखे चल रहे हैं। इसी तरह इस जो विभाग के अधिकारी हैं, जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं, ये जगमीत सिंह तग्गर, यहाँ पर भी हालात जैसे तैसे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, एसी भी चल रहा है और लाइटें भी चालू हैं। जब अधिकारी स्वयं मौजूद नहीं होगा तो यहाँ के कर्मचारी की क्या हालात होंगे, आप स्वयं ही मौजूद देख सकते हैं। आइए हमारे साथ और चलते हैं, इस विभाग की क्या हालत है देखते हैं। यहाँ एक सहायक अभियंता का और एक ऑफिस है, वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी पंखा चल रहा है और यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। तो कह सकते हैं कि जैसे ये कैंप ऑफिस है, कार्यालय सहायक अभियंता भवन राज्य मुख्य नगर, यहाँ पर भी लाइटें बंद हैं, हालांकि पंखा चल रहा है, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। आपका नाम क्या है? गजेंद्र। क्या करते हो आप यहाँ पे? पियन। पियन हो। ये सब अधिकारी कर्मचारी कहाँ गए? सर अभी तो लंच है। लंच है? लंच है। क्या टाइम हुआ अभी? अभी आएगा। क्या टाइम क्या हुआ है? 3 बजे। 3 बजे? 3 में 15 मिनट बाद। हाँ, लंच टाइम चल रहा है अभी। जैसे कि बताया कि कर्मचारी अभी तक की जो 2:45 बज चुके हैं, खुद बताया उन्होंने, और कह रहे हैं कि अभी लंच टाइम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सभी विभागों के अधिकारी की आपने देख लिया, सभी विभागों के अधिकारियों को देख लिया कि क्या स्थिति है। राज्य सरकार चाहे कितना भी दावे करे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपने हिसाब से ही यहाँ पर काम करने को मजबूर हैं। BBC राजस्थान के लिए सुभाष मेहता। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। महावीर इंटरनेशनल की नोगामा शाखा ने राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों और शिक्षकों को जीवन रक्षक किट वितरित की है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह राव, महावीर इंटरनेशनल के संरक्षक डॉक्टर अजीत गांधी, अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि इन किटों का उद्देश्य हार्ट अटैक की स्थिति में प्राथमिक उपचार देना है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बदलती जीवन शैली के कारण हार्ट अटैक किसी भी उम्र में आ सकता है, इसलिए यह किट बेहद उपयोगी है। डॉक्टर अजीत गांधी ने बताया कि किट में 3 तरह की गोलियां हैं, जिनमें से एक गोली जीभ के नीचे और बाकी 2 पानी के साथ लेनी है। उन्होंने हार्ट अटैक के लक्षण भी बताए और नोगामा के एक व्यक्ति के अनुभव को साझा करते हुए इन किटों की अहमियत पर जोर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने महावीर इंटरनेशनल के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और कहा कि इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में महावीर प्रवाह का नवीन अंक भी भेंट किया गया और सचिव कैलाश पंचोली ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकुट क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगतोड़ के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। यहाँ के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है और शौचालयों की हालत भी खस्ता है। छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से परेशान ग्रामीण कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी को लेकर आज भीम आर्मी और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर
बगतौड़ ग्राम पंचायत के सभी स्कूल और सरकारी भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगतौड़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरवनपाड़ा, बड़कड़ियापाड़ा और रिछड़ी, साथ ही चिकित्सालय और आंगनवाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया गया। इनकी भी बदहाल स्थिति सामने आई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर अधिकारी जल्द ही इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो वे सभी मिलकर कुछ दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करके उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान अनिल चरपोटा, विनोद, गौतम, कालूलाल रावत, कालूराम कलासुआ, मोहन, राजकुमार मेघवंशी सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के भोजिया खुर्द गांव में दो भाइयों के बीच हुए झगड़े ने खूनी रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आपसी कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई सुभाष मेड़ा पुत्र लालजी मेड़ा के पेट पर 3 बार और जांघ पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही आंबापुरा थानाधिकारी जीवतराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल सुभाष को एम्बुलेंस की मदद से बदरेल के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उसे महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। अस्पताल में सुभाष का इलाज चल रहा है और उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने आंबापुरा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कुशलगढ़ शाखा की बैठक का चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में आयोजन किया गया। इसमें संगठन के सभी छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 5 अगस्त को मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ में कॉलेज कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दोनों महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। छात्र नेताओं ने दोनों कॉलेजों से संबंधित समस्याओं पर गहरी चिंता जताई और इन मुद्दों के समाधान के लिए भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। इस बैठक में छात्र नेता नीलम सिंह कटारा, ऋतिक डोडियार, हरीश पारगी, शैलेश राजपाल, अनिल नितेश, अनिल वड़खिया, तेजपाल सहित बड़ी संख्या में छात्र नेता और विद्यार्थी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।